सो भाई बाकी तो अनप्रोडक्टिव काम हो गए और अरे मैं अच्छा दिख रहा हूँ यार सेल्फ ऑब्सेस्ड। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम थोड़ा लेट से उठे हैं बट इट्स नॉट एन इशू बिकॉज कल हम लेट से सोए थे, रात को थोड़ा पढ़ रहे थे। बट एनीवे, सो आज ना बहुत गर्मी है एंड बिहार का हमेशा से रहा है, एक दिन बारिश होती है फिर 4 दिन धूप हो जाता है। बीइंग इन बिहार एंड एक्लिमेटाइजिंग विद द वेदर फ्लक्चुएशंस इट नॉट एट ऑल इजी। तो आप बाहर से कभी आ जाओगे पता चल जाएगा वेदर क्या है यहाँ का। इट्स वेरी वेरी ह्यूमिड। साल के शायद 2/3 से भी ज़्यादा यहाँ तो ह्यूमिडिटी रहता है। बट एनीवे, अभी तो आज कोचिंग है नहीं, बहुत अच्छी बात है, कहीं जाना है नहीं। तो आज अभी पढ़ने बैठेंगे और जितना हो सके उतना पढ़ेंगे, मैथ्स जितना सॉल्व हो सके उतना करेंगे और बहुत सारे और भी काम है वो भी करेंगे। सो टिल दी एंड आप, आई होप कि आप ये वीडियो देखोगे एंड प्लीज़ देखना क्योंकि एंड तक ही बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मैं और कुछ चीज़ों को जवाब भी दूंगा। सो फाइनली कुछ ब्रेक्स और 3-4 घंटे लगातार पढ़ने के बाद हमारा एक एक्सरसाइज खत्म हो गया है। इट्स ए पार्ट। इसमें 35 क्वेश्चंस थे और करीबन 10 डाउट हैं, तो मतलब 25 क्वेश्चंस बन चुके हैं। सो अभी हम थोड़ा करेंगे रेस्ट, लंच करेंगे और फिर दूसरे सेशन में ना बी पार्ट को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ाई तो बहुत हो गई बट नाउ इट्स टाइम कि थोड़ा हॉबी को फॉलो कर लिया जाए। तो हॉबी में क्या है कि आई लव गार्डनिंग, तो गार्डनिंग करता हूँ। तो हमने बहुत आम के पेड़ पहले भी लगाए, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि वो आम के पेड़ कहाँ हैं और अभी और प्लांट करेंगे। तो ये हमारे आम के पेड़, इसे मैंने और आनंद ने करीबन 2 महीने पहले लगाए थे। तो ये अब ग्राफ्टिंग के लायक हो गया, इससे हम लोग कलम करेंगे, इसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे। और ये एक दूसरा और 3 यहाँ है, 1, 2 और एक बड़ा वाला 3, तो 3 है। तो हम लोग ये प्लांट करते हैं बिकॉज वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्लांट टू पीपल हु हैव लैंड बट उनके पास पैसे नहीं है कि दे कैन एक्सेस टू ऑल दीज सैपलिंग्स और ट्रीज। तो अभी हम लोग ये करते हैं और ये हम लोगों ने कैंपेन भी चलाया था, तो बहुत सक्सेसफुल रहा था कैंपेन। तो अगले साल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं इसमें, तो ये और हम करेंगे। तो हम सामान ले चुके हैं, ये हमारा सोइल, ये हमारी सीड्स और ये हमारे बाकी का सामान। तो हम ग्रो बैग्स में इसको उगाएंगे, तभी हम सीड पाइन करेंगे। तो मैं अभी तैयारी कर ही रहा था, तो मुझे ये दिख गया अपने छत पे और मुझे डर लग रहा है कि क्या करेगा। अरे ये फाइनली जा रहा है, ओए चल जाओ, चला गया। हा। तो ये है सीड्स। ये सीड्स मैंने ख़रीदे नहीं है, जो हम लोग घर पे जो हम लोगों ने गर्मी में आम खाए थे ना, तो उसी के बीज को हम लोगों ने रख लिया था। इनफैक्ट हम लोग 30,000 बीज हमने खुद अपने दम पे, मैंने और आर्यन ने, हम लोगों ने उसको महाराष्ट्र भेजा था। तो शुभजीत मुखर्जी, उन्होंने करीबन 1 लाख आम के पेड़ लगाने का प्रण लिया था, तो उसमें हम लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये कुछ बीज हमने और कलेक्ट किए हैं, तो इससे हम लोग ज़मीन में रखेंगे और फिर 2 महीने के बाद ये कुछ ऐसे पेड़ में तब्दील हो जाएगा, मतलब छोटे से पौधे में उसका ग्राफ्टिंग करके विल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बीज तो लगा दिए इसमें, अब समय के थोड़ा इसमें पानी दे दें और हमारा आज का काम खत्म हो जाए। यू नो, आई फील कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ जो ज़रूरी नहीं कि आपको करना पसंद है, बट यू हैव टू डू इट। जैसे पेड़ लगाना सबको पसंद है, नेचर के बीच में रहना, सो इट्स लाइक तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि सबको पसंद आता है नेचर के बीच रहना। इवन दो कि हम जो टेक्नोलॉजी में एडवांसिंग कर रहे हैं उसके कारण इट हैज़ अ लॉट ऑफ रेप्लिकेशन ऑन नेचर के बीच रहना तो सबको पसंद है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई फील, यू नो, कि प्लांटिंग ट्रीज बीइंग अ डैंडोफिल, आई थिंक इट इज़ नॉट इनहेरेंटली इन माई नेचर। आई नो दिस कि सच बताता हूँ मैं कि मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाने हैं, बहुत ज़्यादा चेंज लाना है, ऐसा नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि पर्पस अंदर से है, ऐसा नहीं है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई फील कि देयर आर थिंग्स इन लाइफ जो आप करते हो इवन दो नोइंग दैट आपको उससे प्यार नहीं है, बट यू डू इट बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। जैसे बचपन में पढ़ाई होगी, किसी को पसंद नहीं था, बट वी यूज टू डू इट। वाई? बिकॉज वी नो इट्स इंपॉर्टेंट, कि नहीं पढ़ेंगे तो उसका रेपरकशन कुछ ज़्यादा होगा, इट विल बी वेरी फेटल। सो प्लांटिंग ट्रीज फॉर मी ऑन अ इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए ये है कि दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, और अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बीइंग एसोसिएटेड विद तरुमित्रा देवप्रिया मैम, मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी है, बट मैंने बोल दिया कि मुझे कुछ प्यार नहीं है, बट मुझे पता है कि इस पर इंपॉर्टेंस क्या है। अगर ये जनरेशन, लाइक इफ़ वी डोंट डू इट, दिस जनरेशन, माई जनरेशन, जेनजी जनरेशन, so this is gonna be all and end all for humanity, and we know this. I'm not talking philosophy, but rather I'm talking very rationally कि सच है ये हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं कि दैट द टेम्परेचर विल बी ऑन अर्थ विल बी अनबेरेबल, द वेस्ट विल बी we not be able to decompose the waste that we're producing at such a massive level. So बहुत सारी चीज़ें हैं। So for this,
सो ये हमारे 10 ग्रो बैग्स जिसमें हमने सीड लगाए हैं, और वो हमारा 5 आम का पौधा छोटा छोटा, तकरीबन 15 है हमारे पास, एक नीचे भी है 16 है। तो हमने ये 16 पेड़ लगाए हैं पिछले 1 महीने में। अब देखो अब क्या होता है, व्हाट आउटकम कम्स आउट। सो बहुत लोग ना स्टडी के कुछ टिप्स मांग रहे थे। सी स्पेसिफिकली आई एम नॉट अ टॉपर, और मैंने उतने पढ़ाई की भी नहीं है दैट आई कैन टेल यू दैट हाउ टू स्टडी एंड इन विच वे यू शुड स्टडी। बट मेरे लिए एक तरीका काम करता है दैट आई पुट माई कैमरा, लाइक आई पुट माई फोन विथ कैमरा ऑन एंड आई कीप स्टडिंग। मैं सेशंस बना के पढ़ता हूँ। ऐसा मुझे नहीं लगता कि मतलब 1 घंटा पढ़ूँ 2 घंटा पढ़ूँ, नहीं, मैं सीधा 4-5 घंटे का सेशन बनाता हूँ। जैसे मैं सुबह से अभी तक पढ़ रहा हूँ, बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ काम भी कर लिया, बट अभी मैं सेशन बना के पढ़ता हूँ। बीच में हर 1 घंटे पे ब्रेक ले लेता हूँ। कभी कभी लगता है आधे घंटे पे 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, कभी 1 घंटे पे 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, कभी कुछ आधे घंटे जाके काम कर लेता हूँ। तो मैं कभी टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ता, बस कोशिश करता हूँ कि जब बैठूँ पढ़ने का 3-4 घंटा 5 घंटा लगातार बैठूँ। नहीं तो उससे कम होता है ना, अगर 1-2 घंटा होता है तो मैं इंग्लिश ही पढ़ लेता हूँ। मैथ्स लेके तो नहीं बैठता, बिकॉज मैथ्स में बहुत समय लगता है। तो इंग्लिश में मैं 1-2 घंटे पढ़ाई कर लूँगा, बट मैथ्स में क्या है कि मुझे ज़्यादा समय चाहिए, तो मैं सेशंस बना के पढ़ता हूँ। तो उसके लिए मुझे 4-5 घंटे लगातार चाहिए। दैट्स वाई मैं उठने के बाद अब आदत लगा रहा हूँ कि सबसे पहला काम पढ़ाई करूँ। तो मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मौसम ऐसा हुआ ना कि मुझे रहा नहीं गया और मैं छत पे आ गया। सो ब्यूटीफुल। अमूमन बारिश हो नहीं रही है बिहार में, बहुत गर्मी है, बट जब ऐसा मौसम होता है तो इट फील्स रियली गुड। अभी पढ़ाई को थोड़ा रोकेंगे और छत पे रहेंगे जब तक बारिश ना हो जाए। सो 5 मिनट ही बैठ पाए थे, जैसे कि उम्मीद था, फिर बारिश हो गई तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे, बट वेदर इज़ टू गुड यार। अब पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स गो एंड स्टडी। तो ये बिहार की बारिश और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स, बहुत है मैंडेटरी। सो बहुत लोग कह रहे थे ना कि कमेंट पे रिप्लाई नहीं करते हो। सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना और मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ना बहुत समय चाहिए होता है, और वो समय निकालने के लिए मुझे और किसी चीज़ों में सैक्रिफाइस करना होता है। तो वो होता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स और फ़ोन से थोड़ा दूर रहना, वो सही होता है। तो कमेंट करने का मुझे टाइम उतना नहीं मिल पाता, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं कमेंट कर पाऊँ। या फिर हर डिस्क्रिप्शन के लिंक मैंने आपको मेरा इंस्टाग्राम मिलेगा, उस पर कर देना, उस पर आप मैसेज कर देना जो भी आपकी क्वेरी होगी और फिर जो भी पूछना होगा, और मैं विद इन अ वीक रिप्लाई कर दूंगा। बिकॉज इंस्टाग्राम में भी तभी खोलता हूँ जब मुझे कोई ब्लॉग अपलोड करना होता है, तो मैं उसको इंस्टाग्राम पे अपने शेयर करता हूँ, उसीलिए बस खोलता हूँ। और उस समय कोई क्वेश्चंस दिखते हैं तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। इनफैक्ट मैं तो कोई इंसान नहीं होता कि क्वेश्चंस के जवाब दूँ, बट आप लोग कुछ कोचिंग के बारे में पूछते हो, कुछ आप लोग करिकुलम को लेकर पूछते हो, कैसे स्टार्ट करें उसके बारे में पूछते हो। जितना मुझसे हो सकता है आई आंसर दीज क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा कमेंट्स पे भी, बट मुझे उतना वक्त अभी नहीं मिल पाता। मैं एडिटिंग करता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ, उसमें वक्त जाता है, तो मैं इन सब चीज़ों से मैं वक्त निकालता हूँ। माई प्राइमरी गोल इज़ टू क्रैक लाइक कैट एंड टू गो इन अहमदाबाद, दैट्स द ओनली गोल आई हैव। उसके बाद यूट्यूब एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी। प्राइमरी गोल मेरा अभी पढ़ाई है, पढ़ाई नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा। दैट इज समथिंग। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम जस्ट स्टूडेंट हु इज शोइंग हिज लाइफ, expressing himself in the most sophisticated way that he can, and try to join everybody with his journey. So that is a thing that I have. उसके अलावा आई एम नॉट अ ब्लॉगर, आई एम नॉट अ यूट्यूबर दैट मैं कंटेंट नया लाऊंगा। नो, दिस इज माई लाइफ। आई स्टडी whenever I can. I don't study when I don't feel like, and that's what my life is. So there's nothing new that you can get. I'm not a content creator, so that is only my want to say. और जितना भी love and support that you have given till now is immense, if not magnificent in many ways. Thank you so much आपके सपोर्ट और लव के लिए। आप मैंने कमेंट्स भी पढ़े, कुछ बहुत ही सही लगे मुझे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आई एम गेटिंग मोर मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस फ्रीक्वेंटली। सो सही है। सो थैंक यू सो मच भाई। कहाँ फेंक दिए हैं आप? वो अपने खोज नहीं खा गया ओए। सो फिर बजरंग बली की सेवा करके हम चले गए बाल कटवाने। सो भाई बाकी तो अनप्रोडक्टिव काम हो गए, और अरे मैं अच्छा दिख रहा हूँ यार सेल्फ ऑब्सेस्ड। सो बाकी के तो काम अब हो चुके हैं, तो अब थोड़ा देर पढ़ाई करेंगे। पढ़ने का तो मन नहीं कर रहा यार, बट थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे और जिम जाएंगे, थोड़ा देर आके इंग्लिश पढ़ेंगे। सो इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आएगा। तो जब भी मेरा मूड ख़राब होता है तो भाई इंग्लिश पे टूट पड़ो तो सही रहता है मेरे लिए। तो मेरा क्या है ना कि अगर मैथ्स पढ़ के बोर हो तो बीच में 1 घंटा इंग्लिश या रीडिंग मिल जाए ना
तो आई कैन अगेन गो टू मैथ्स। ये वाला रहा है, ये वाला बहुत काम करता है। लाइक एंड तक कैट का एग्जाम के समय तक नहीं बहुत काम करेगा कि दिन भर मैथ्स पढ़ो, उसके बाद बीच में थोड़ा इंग्लिश ले आओ तो एकदम माइंड एकदम चार्ज अप हो जाता है। एनीवे थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे, देन विल गो टू जिम। हम लोग ने अपने जिम आ चुके हैं। तो आज में जिम करने का कुछ खास मन था नहीं, तो इस चॉकलेट के दम पे आज जिम करेंगे। तो आज का वर्कआउट हमारा हो चुका है। तो आज का भी वर्कआउट बहुत इंटेंस था, लगता है पिछले 10-15 दिन से वर्कआउट जो है ना बहुत इंटेंस हो रहा है। सो अच्छा भी लग रहा है, इनफैक्ट प्रोडक्टिव दिन हो रहा है और सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। इट्स गुड। तो अब तक घर जाएंगे और थोड़ा इंग्लिश की पढ़ाई करेंगे एंड वी विल एंड आवर डे। अभी कुछ और एनर्जी बची नहीं है मेरे पास। तो खाने में हमारा यही है, हम रोटी खाएंगे, थोड़ा दाल, और क्योंकि नॉनवेज हम अवॉइड कर रहे हैं आजकल जितना हो सके उतना, तो हम वेजिटेरियन डाइट पे रहेंगे और बहुत सारा घी। दोपहर को भी मैं घी खाता हूँ, रात को भी घी खाता हूँ, और थोड़ी सब्जी होगी अभी और थोड़ा सैलड हो गया। तो बस यही, जितना हो सके उतना वेजिटेरियन डाइट बहुत सही रहता है। मुझे कैलोरी सरप्लस में रहने में ना बहुत मदद मिल रही है वेजिटेरियन डाइट से। अच्छा हो रहा है मुझे, बहुत ग्रोथ में भी बहुत सही लग रही है, इसलिए मैं ज़्यादा यही प्रेफर कर रहा हूँ। सो लास्ट सेशन में हमने की थोड़ी अक्टूबर के प्लानिंग और थोड़ी सी इंग्लिश। सो फाइनली आज की हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई है। तो हमने पूरा प्लानिंग कर लिया है कि अक्टूबर मंथ आने वाला है, तो उसके लिए क्या करेंगे। सो ये एकेडमिकल प्लानिंग है और ये थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे ब्लॉग्स है तो 10 ब्लॉग्स इस मंथ अपलोड करना है, और फिर IIM का कोर्सेज भी है उसको भी कंप्लीट करना है। बहुत लोग IIM के कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में बता दिया है, बट मैं आने वाले वीडियोज़ में भी बता दूंगा, ठीक है। सो ऑन दिस वी आर रेस्टिंग। सो बहुत लोग पूछ रहे थे IIM के कोर्सेज के बारे में। मैंने पहले भी चैनल पे कह दिया है कि IIM के कोर्सेज कैसे फाउंड करने हैं। स्वयं पोर्टल है, उस पर जाना है आपको, IIM बैंगलोर देखना है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसके डेट्स खत्म हो गए, तो बता के फ़ायदा है नहीं। तो IIM अहमदाबाद के कुछ कोर्सेज बाकी हैं, ऑनलाइन @IIMA पे आप जाके देख सकते हो। कुछ कोर्सेज शायद बाकी होंगे या फिर कुछ कोर्सेज आने वाले होंगे, शायद अभी पेंडिंग में होंगे, तो वो आप कर सकते हो। उसका सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, एक टेस्ट देना पड़ेगा विच विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 एंड यू कैन डू इट। तो उसका टेस्ट शायद दिसंबर में होगा। सो ऑन एनी वे, सो वी आर एंडिंग। आज बहुत ही अच्छा दिन था यार, मतलब जल्दी तो नहीं उठा, इनफैक्ट 8-9 बजे उठा था, बट अभी करीबन 12-12:30 हो रहे हैं। इट डे वॉज वेरी प्रोडक्टिव, आई फील। आई एम फीलिंग वेरी गुड बिकॉज मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई थिंक आई सॉल्व ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन, 30 to 40 क्वेश्चन, आई थिंक 40 क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट। तो बहुत ही बड़ा है मेरे लिए, बिकॉज मैं क्या होता था ना कि मैं एक क्वेश्चन में फंसता था ना, तो मेरे 1-1.5 घंटे चले जाते थे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज मैं जो क्वेश्चन में फंस गया मैंने उसको छोड़ दिया सिर्फ, और मैं आगे मूव करते गया, तो बहुत क्वेश्चन बन गए। और फिर लास्ट में मैंने देखा तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे ना वही बनने लगा। तो मेरे सीनियर से मुझे एडवाइस किया था दैट अगर कोई क्वेश्चन में फंसो ना तो ज़्यादा वक्त मत दो, कुछ वक्त दो, उसके बाद उसको साइड में रख दो, अब आगे मूव कर जाओ, फिर कुछ देर बाद उसको देखोगे ना शायद बन जाएगा। सो दिस एडवाइस इज रियली वर्किंग फॉर मी। सो ऑन दिस आई रेस्ट, आई होप यू ऑल आर वेल। और जो भी क्वेश्चन है मैंने पहले वीडियो में कह दिया है कि आप कमेंट में पूछ लो, मैं वीडियो में जब बताता हूँ ना तभी मैं बता दिया करूँगा। उसके अलावा कमेंट का रिप्लाई करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, ओके। सो ऑन दिस आई रेस्ट। आप लोग अपना ख्याल रखो यार, रब मेहर करे आप लोग पे। जल्दी हम लोग मिलते हैं बहुत एक अच्छे ब्लॉग के साथ। सो थैंक यू फॉर द लव सपोर्ट, बाय बाय।